हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। ये हमारा आपको यहाँ पे हम एसबीआई क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे, जिसमें से हमने क्वांट सेक्शन का अभी तक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआईसीआई ये सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, ये हमारा पार्टनरशिप आपको हम 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं और ये हमारा तीसरा दिन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आप देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है पहले वो देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 7:10। ठीक है, तो मतलब कह रहा है ए और बी स्टार्ट कर रहा है लेकिन 7:10 के रूप में। ठीक है, 7:10 उसका इन्वेस्टमेंट का, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका रेशियो है। तब कह रहा है सी ज्वाइंस आफ्टर 3 मंथ विद द इन्वेस्टमेंट। एक और सी है लेकिन वो कब ज्वाइन कर रहा है? आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना? 1.5 ऑफ दैट ऑफ ए का 1.5। 1.5 का कितना होता है? 1 + 1/2। 2 का 2 1, 3/2। मतलब ए का 3/2 बोल रहा है कि वो इन्वेस्ट करता है। कौन? सी। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो आप बताओ, क्या अगर 7 का 3/2 निकालेंगे तो आपको 21/2 आएगा ना? नहीं कट रहा है ना? तो अब एक बात बताइए कि क्या हम रेशियो को कितना भी बढ़ा और घटा सकते हैं ना, मल्टीपल में दोनों साइड? तो कहोगे हाँ सर, तो हम ये कह रहे हैं नीचे 2 है तो क्या हम इसको 14 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 14 और ये 10 दूना 20। सही है ना? अब बताइए अगर ए 14 है, चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है? रेशियो में है। अब अगर 14 हो गया तो अब बताइए सी कितना हो जाएगा? तो 14 का 3/2 वो इन्वेस्ट करता है, तो 7 × 21। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान देना। ओके, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है आपको, ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट सी शेयर वाज इतना। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोल रहा है, मतलब 12 महीने की बात कर रहा है। तो यहाँ से ये 12 महीना, ये 12 महीना, लेकिन सी 3 महीने बाद आया था तो टोटल कितने महीने तक रहा? 9 महीना। ठीक है, तो अब अगर इस प्रॉफिट को देखेंगे, आपको पता है प्रॉफिट इसके से निकालेंगे, तो 14 × 12 रेशियो, 20 × 12 रेशियो, 21 × 9। सही है? ठीक है, 21 × 9 हो गया। अब देखिए इसको काट दूं, 3 से काटोगे 3 × 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखो 14 चौक 56, 20 चौक 80 और 21 तिया 63। ठीक है, तो आपका हो गया 56। क्या क्या हो गया? 56, 80 और 63। किसका रेशियो आ गया? प्रॉफिट का। ठीक है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। ए बी सी, प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 56, 80 और 63। अब देखना क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है आपको। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि सी का शेयर कितना है? 12,600, मतलब 63 सी है, लेकिन 63 का वैल्यू कितना है एक्चुअल में? 12,600। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, देन व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट इन रुपीज। टोटल प्रॉफिट तो आपको टोटल, तो आपको ये तीनों जोड़ना पड़ेगा, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा। जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए? टोटल बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 3 9, 8 6 14 5 19, 199। ठीक है, अब 199 आ गया। अब बताओ 63 मतलब हो दिया हुआ है 12,600, तो 63 में कितना से गुना किए हैं? 200 से। तो हमको टोटल प्रॉफिट में भी क्या करना पड़ेगा? 200 से गुना करना पड़ेगा। तो 9×8 = 39, 39,800 आपका क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या हम किए कि प्रॉफिट पहले निकाल लिए, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिए, प्रॉफिट रेशियो कंपेयर कर लिए क्योंकि सी का दिया हुआ था, टोटल का पूछा था। तो हम जान गए 63 का वैल्यू 12,600 है, मतलब 200 के मल्टीपल में है, तो टोटल हमारा है 199 रेशियो के हिसाब से। तो अगर 63 का वैल्यू 12,600 तो 199 का वैल्यू इंटू 200 कर दिए, हमको आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है आप बताओ? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यम इन्वेस्ट कर रहा है,
ओके, सत्यम इन्वेस्ट कर रहा है, सत्यम इन्वेस्टेड इतना इन अ बिजनेस एंड आफ्टर सम टाइम सुंदर आल्सो ज्वाइंड हिम एंड इन्वेस्टेड इतना रुपीज। ठीक है, तो कह रहा है कि सत्यम, ध्यान देना, सत्यम ये है, ठीक है, और यहाँ कौन है, सुंदर। क्लियर, ठीक है। सत्यम कितना इन्वेस्ट करता है, 2250। क्लियर, ठीक है। अब देखना अच्छे से, 2250 कर दिया, लेकिन यहाँ पे सुंदर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 2500। लेकिन कह रहा है सुंदर आल्सो ज्वाइंड हिम एंड इन्वेस्ट, लेकिन क्या लिखा हुआ यहाँ देखो, आफ्टर सम टाइम, मतलब उसी समय नहीं, कुछ समय के बाद। कौन इन्वेस्ट कर रहा है आपको, सुंदर। कितना कर रहा है, 2500। क्लियर, ठीक है। तब कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर। अब एक चीज ध्यान देना, मैं मान लेता हूं कि ये एक्स महीने तक ये इसका इन्वेस्टमेंट रहा होगा, मतलब जो भी महीने, कुछ महीने बाद आया होगा, लेकिन एक्स महीने तक ये इन्वेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसको चूंकि ये पूरा साल किया है तो 12 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो 12 मान लेंगे, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, 2250 इंटू 12 रेशियो 2500 इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इस दोनों का रेशियो निकालो, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसको काटोगे तो आपका 25 से ये 10 बार में, ठीक है, और 25 से ये 4 दूना 8 9 बार में। ठीक है, तो 12 नमा 108 इस टू 10। कोई दिक्कत, ठीक है। और कट सकता था तो काट दो, 2 छक 12, 2 पचे 10। ठीक है, तो 9 छाके 54 इज टू 10x। मतलब ये क्या है, किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर, लेकिन अब देखना, ध्यान से देखना। ओके, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि सत्यम जो है एट द एंड ऑफ ईयर सुंदर रिसीव्ड इतना। तो अगर सत्यम की बात करूं, इधर सुंदर की बात करूं, ठीक है, तो सुंदर कितना रिसीव करता है, 2750 आउट ऑफ कितना, 60-50। तो 60-50 में 2750 कौन कर रहा है, सुंदर। तो सत्यम कितना किया होगा, इसमें से घटा दो 2750 को, 0 0 3 5 में 2 गया 3, कितना हो गया, 3300। क्लियर, तो इन दोनों का प्रॉफिट का रेशियो यही होगा ना, क्योंकि 60-50 में से 27-50 ये किया, सत्यम इतना हो गया। तो अब देखो ये भी कटेगा, कट जाएगा। अब देखो 25 से काटो, 25 4 दूना 8 3 11, और इसको करोगे तो 3 चौक 12, तो 11 से कट रहा है ना, 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33, ऐसो करोगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55। सही किया है ना, ठीक है। फिर इसको काटो, 5 से 5 छक 30 पचे 25। तो कुल मिला के इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ देखो आपका आपका कितना आया है, 54 इंटू 10x। ओके, लेकिन यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 6:5 आया है। अब बताओ 6 का वैल्यू 6 नमा 54 हो रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 नमा 45 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5 नमा 45। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करोगे, तो अगर कंपेयर करोगे कैसे लिखोगे, देखो 6/5 बराबर 54/10x। ठीक है, 6 नमा 54, ठीक है, और 5 दूना 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9/2। x बराबर क्या हो जाएगा, 9/2। तो आप एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं किया मैंने, 2750 था, ठीक है, 0 0 यहाँ काटे, 11 तिया 33, ठीक है, और 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 36 पचे 25, यहाँ एकदम सही है। यहाँ आप देख लो 2250 इंटू 12, और ये x महीने तक किया होगा, तो x मैंने लिख लिया, तो 25 50 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2244, एक इधर हो जाएगा 45, और यहाँ हो जाएगा आपका 50। तो 5 नमा 45, 5 दूनी 5 दहें 10, एकदम सही है। फिर 2 छक 12, 2 पचे 10, 9 छाके 54 और 5x, एकदम सही है, 9/2 मंथ आ गया। ठीक है, तो आपको ये x 9/2 मंथ आया है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपको पूछा है कितने महीने बाद किया है, तो वो तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 9 मंथ आ जाता है, एक्स आपका 9 मंथ हो जाता है, तो आप क्या बोलते, कितने मंथ बाद किया है, तो आप बोलते ऊपर से
3 मंथ बाद किया है। तो आपको पूछा हाउ मच टाइम, देखो यहाँ क्या पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड ही ज्वाइन द बिजनेस, किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको सुंदर के बारे में, कि सुंदर कितने महीने बाद जो है बिजनेस क्या किया था, ज्वाइन किया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तर्ज पे होगा, उसको अच्छे से देखना, जैसे अभी किए हैं उसी तर्ज पे वो भी होगा, उसको भी बनाते हैं, देखो। ठीक है, हाँ देखते हैं। राखी इन्वेस्टेड ₹2000 इन अ बिजनेस, ठीक है। सोनम इन्वेस्टेड इतना बट ज्वाइंड आफ्टर जेड मंथ्स, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप देखो राखी यहाँ लिख लेते हैं, राखी और यहाँ सोनम, ओके। राखी करती है कितना रुपये, 2000, सोनम कितना करती है 2500, ठीक है। लेकिन कितने मंथ बाद, जेड मंथ बाद, तो हमको तो वो तो नहीं पता, जेड को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो अच्छे से, एट द एंड ऑफ इतना, हम मान लेते हैं जेड मंथ किया है, तो आपको अगर लिखना पड़ता है एट द एंड ऑफ ईयर, तो आप लिखते 12, ठीक है, क्योंकि 12 मंथ का एक ईयर होता है, तो 12 मंथ तक राखी इन्वेस्ट की है, और ये जेड मंथ बात की है, तो ये टोटल कितना महीने तक की होगी, 12 माइनस जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन हम एक और काम तो कर सकते हैं ना, मेरा कहना है कि हम अभी जेड से नहीं मतलब रखेंगे, हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, समझ गए। जैसे हम मान लेते हैं कि ठीक है जेड कुछ रहा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक्स मंथ तक ये इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। जो एक्स आएगा उसको 12 में से घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, क्लियर। जिस तरह से पहले किए थे, तो अब यहाँ लिख सकते हैं ना 2000 इंटू 12 रेशियो 2500 इंटू एक्स, 0 गया, 25 25, 5 चौक 20, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 12 चौक 48 इंटू यहाँ भी क्या आ गया 5x, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या बोला, अब बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर सोनम शेयर हुआ 750 आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 4350। अब समझिएगा राकेश, सॉरी राखी और कौन है, सोनम। सोनम शेयरबाज कितना है 750, कितने में 4350 में, 4350 में अगर 750 घटाओगे तो कितना बचेगा, 350 चला गया, और देन 3600 कितना हो जाएगा 3600, राखी का 3600 हो गया, ये कटेगा, हाँ ठीक है। अब देखो 5 से कटेगा 15 से, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो 24:5, 24:5 हो गया। लेकिन आपका क्या आया था, यहाँ ध्यान दे सकते हो आप, ठीक है। आपका कितना आया था 48:5x, कितना आया था 48:5x, ध्यान देखना 24 दूना 48 हुआ है, यहाँ भी 5 दूनी 10 होना चाहिए, समझ रहे हो ना। 24 दूना 48, तो 5 दूना 10 होना चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 5x बराबर 10 हो गया, तो 5 से काटेंगे तो 2, तो x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अगर x 2 हो गया, तो आप बताओ कि z कितना हो जाएगा, z हो जाएगा 12 माइनस x, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, हम क्या किए ना कि उससे बचने के लिए कि 12 माइनस जेड लिखते, उससे बढ़िया क्या किया हम x लिख लिए, तो हम बोले ठीक है x जो आएगा, अगर जेड पूछ रहा है कितने महीने बाद, तो वही वैल्यू जेड बताता है, तो हम उसको क्या करेंगे 12 में से उसको घटा देंगे, ठीक है, x निकाल के उसको क्या करेंगे घटा देंगे, क्लियर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है इसमें देखना अच्छे से, जैसे जैसे बोलेगा रेशियो को भी देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि रेशियो को ध्यान रखना पड़ता है, कि आप एक तरह से इस तरह से रेशियो बनाइए ताकि आपका इंटीजर में मतलब सारा वैल्यू आप इंटीजर में ही सॉल्व कर सको, क्लियर। तो देखते हैं आपको क्या बोला है, देखिए रॉकी मोन्टू शकील, तो मतलब कहने का है RMS इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट इन पार्टनरशिप, ठीक है, बराबर बराबर कर दिया। आफ्टर 6 मंथ, ध्यान से देखना, आफ्टर 6 मंथ रॉकी completely withdraw his investment, ठीक है। मोन्टू ट्रिपल हिज इन्वेस्टमेंट एंड शकील विड्रॉ 20% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो अब 20% बोला है, तो 20% कर कितना होता है बताओ, 20 25 5, ठीक है। अब हम 5 5 सबको मान लेते हैं, ऐसा क्यों किए, ताकि हम 20% का वैल्यू एक तरह से सही कर सकें। लेकिन देखो अब क्या बोला, कि बोल रहा है रॉकी जो है 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, ठीक है, ये अपना सब पैसा क्या करता है निकाल लेता है, उसके पास कितना रुपए बच गया 0, 6 मंथ तक मतलब वो फुल्ली इन्वेस्ट किया। फिर बोलता है मोन्टू ट्रिपल इन्वेस्टमेंट, तो 6 मंथ बाद मोन्टू क्या किया, मोन्टू
मोन्टू क्या किया कि अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दिया, तो 5 दिया 15 कर दिया। और शकील क्या किया, शकील विड्रॉ 20%, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा बताइए, 5 का 20% कितना हो जाएगा 1, तो वो उतना क्या किया, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिया, तो 5 में से 1 निकाल कितना हो गया 4। क्लियर? ठीक, आप देखिए नेक्स्ट। तो बोल रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, हमको बोले एंड ऑफ द ईयर तक हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबका रेशियो निकालना पड़ेगा प्रॉफिट का। क्लियर? अब देखो 6 महीना इतना रहा होगा, 6 महीने 0 रहा होगा, 6 महीने ये रहा होगा, 6 महीने ये रहा होगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप देखिए 6 महीने रहा होगा। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज टू, यहाँ जब इसको निकाल लोगे ध्यान से देखना, तो 5 इंटू 6 और 15 इंटू 6, तो 6 कॉमन ले लो, तो 15 5 20, 20 इंटू 6। यहाँ भी देखो 6 इंटू 5 और 6 इंटू 4, 6 कॉमन ले लो, तो 5 4 9, 6 इंटू 9, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो 6 से 6 सब जगह क्या हो गया, कट गया। तो अब अगर मैं देखूं प्रॉफिट की बात करूं, ठीक है, RMS, ठीक है, तो RMS अगर करोगे तो क्या आ जा रहा है बताइए, 5:20:9। अब हम इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बोला है देखो यहाँ से, ठीक है, आपको क्या बोला है कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शकील। टोटल प्रॉफिट बोला तो टोटल जोड़ो, तो 20 5 25 और 9 34, ठीक है, 20 5 25 9 34। इस 34 का वैल्यू कितना बोला है 40 800। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 34 इकाई 34, 34 दूना 68 1200, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 1200। लेकिन आपसे पूछा किसका है बताओ, शकील का। किसका पूछा है, शकील का, मतलब एक का नहीं 9 का पूछा है। तो 9 का क्या हो जाएगा 9 इंटू 1200, 12 9 108, 10,000 कितना आ गया 800। क्लियर हुआ आपको? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका सही, ए नंबर। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये आपको अगर तोड़ना सीखना आ गया कि पार्टनरशिप में किस तरह से करते हैं। दूसरा क्या था कि जैसे अभी हम 5 5 माने, अभी आपके दिमाग में ये भी आ सकता था कि अगर सेम मानना है तो हम 100 भी मान लेते, ठीक है। अगर 100 मानते बताइए तो थोड़ा मतलब जब आप प्रॉफिट निकालते, प्रॉफिट का रेशियो, तो आपको बहुत ज्यादा काट कुट नहीं करना पड़ता ना। हम यहाँ भी डायरेक्ट क्या कर सकते थे, 6 को हम डायरेक्ट काट सकते थे, क्योंकि हमको हर जगह 6 दिख रहा है, तो जो भी 6 दिख रहा है सब उड़ा देते हम। समझ में आई बात, ठीक है। हम सब 6 को हम हटा सकते थे। तो इस बात का आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि किस तरह से हम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन जो था, आज ही जो क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें कि हमने एक वो चेंज भी किया था रेशियो को। एक मिनट, हाँ ये देखिए, इसमें आपने ध्यान दिया था ना कि पहले 7 रखे थे फिर 10, ठीक है। अब 10 का अगर 3/2 बोल रहा था, सॉरी 7 का 3/2 बोल रहा था, 21/2 हो जाता। अब बताओ 21/2 को सॉल्व करना, रेशियो मिलाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने देखा कि यहाँ हमको बोला है 3/2 के बारे में जिक्र किया है, तो क्यों ना हम नीचे वाला चीज हटा दें कि गुना करने के बाद ये कट जाए। तो मैंने क्या किया कि 7 और 10 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्या होगा कि उससे क्या होगा कि वहां से वो चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मेरे लिए सब चीज इंटीजर में बच जाएगा, तो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू मेरे पास नहीं रहेगा, तो इंटीजर में चीजें करनी आसान होती है। इसलिए तो हम रेशियो भी सीखते हैं। रेशियो का मेन फंडा ही यही है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, वो हमारा लास्ट क्लास होगा पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर आपको फिर स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप सारा क्वेश्चन भी कर लेते हो ना सही से, तो आगे जो एग्जाम होने वाला है आप ये समझो कि अभी तक हम आपको 5 6 7 चैप्टर हम करवा चुके हैं, ठीक है। एज पे रेशियो प्रोपोर्शन करा दिया, क्वालिटी क्वेश्चन करा दिया, फिर कहते हैं टाइम एंड वर्क, फिर आप सिस्टम, तो ये सारा कुछ मिला के आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।